अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन में हमें गोल्ड में क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। H1 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं फ्रेंड्स। पहले H1 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। फ्रेंड्स, एनालिसिस की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मौजूद है। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो और कोई भी मालूमात आप फॉरेक्स के हवाले से जानना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हमारे सामने फ्रेंड्स H1 का टाइम फ्रेम मौजूद है और यहाँ पर हम ये एक सपोर्ट एरिया मार्क करेंगे। ये वाला बड़ा ही ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा एरिया में मार्क करूंगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम साइडवेज रही है। आप देखेंगे कि ये वाला एरिया है जिसको हम मार्क कर रहे हैं। इसका अगर हम लेवल की बात करें फ्रेंड्स तो ये 2174.490, 2163.408 का ये एरिया हमारे सामने निकल कर आता है। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा हमें क्या कंफर्मेशन नज़र आ रही है फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ से हम इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं इस तरह से। ये आप देखेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई साइलेंट अप साइड पर मूव कर रही है, स्लो। आप देखेंगे कि इसको मूव किया आहिस्ता 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 अप साइड पर आपको मार्केट मूव करती हुई नजर आ रही है। अब हमें यहाँ पर अपनी ट्रेड को किस तरह मैनेज करना है, इसके अलावा हमें क्या नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि ये हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इस स्पॉट और इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ये हमारे सामने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। देखें आप, यहाँ से अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि रेजिस्टेंस तक आगे रुक जाए मार्केट, लेकिन अगर इसको भी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे तो हो सकता है कि गोल्ड एक न्यू हाई लगा दे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमने किस तरह देखना है फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे ये सपोर्ट एरिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला और यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस एरिया भी मार्क करता हूँ और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से। ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके लेवल की अगर बात करें तो 2208.798, 2201.844 का हमारे सामने ये एक रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से यहीं से रिजेक्शन ले, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले और इस ट्रेंड लाइन तक आए। अगर इस ट्रेंड लाइन के करीब से हमें कोई रिजेक्शन मिलती हुई नजर आए तो हम यहीं से अपनी ट्रेड को सेल साइड प्लान करने की कोशिश करें। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे तो फिर हमें इस रेजिस्टेंस तक प्राइस आती हुई नजर आ सकती है। ये गोल्ड का एक हाईएस्ट पॉइंट है। अगर यहाँ से हमें मार्केट रिजेक्शन देती हुई नजर आए तो फिर हम अपनी ट्रेड को सेल साइड प्लान करेंगे, लेकिन हमने ख्याल करना है कि ये ट्रेंड लाइन है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट दोबारा एक अपसाइड पर रिजेक्शन ले, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट हो इस ट्रेंड लाइन का फिर से तो हमें मार्केट दोबारा इस सपोर्ट तक आती हुई नजर आ सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मार्केट इस सपोर्ट से क्या करे, यहीं से रिजेक्शन ले, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, इस सपोर्ट तक आए और इस सपोर्ट को ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि मार्केट एक न्यू हाई लगा दे। लेकिन अगर यहाँ से फ्रेंड्स इस सपोर्ट के अंदर मार्केट आ जाए, इस सपोर्ट के अंदर आ जाए मार्केट और यहाँ से इसको ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट कर जाए तो फिर प्राइस एक न्यू सेल साइड के लिए भी मूव कर सकती है फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस से आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या पोजीशन है। जी फ्रेंड्स, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पर अगर मैं आपको समझा सकूं, देखें आप इस सपोर्ट को हम इसी तरह लगे रहने देंगे क्योंकि ये एक इसका साइडवेज एरिया है। हो सकता है कि गोल्ड यहाँ तक आए, यहाँ से रिजेक्शन ले ले और अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए मार्केट। इस सपोर्ट के अंदर तक अगर मार्केट हो तो हमने
कोई कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ से अप साइड या डाउन साइड अपनी ट्रेड को प्लान करना है, वरना इसके ब्रेकआउट और इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही हमने अपनी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करनी है। अच्छा, यहाँ पर हमें फ्रेंड्स, मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि मैं आपको वाज़ह समझा सकूं। यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, अब देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का मार्केट रिजेक्शन ले रही है। इस ट्रेंड लाइन से मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है दोबारा से। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाए, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का आपने ख्याल करना है फ्रेंड्स। ये वाली माइनर सी रेजिस्टेंस है, इसका आपने ख्याल करना है। देखें, इसका लेवल की अगर बात करें तो 2182.680, 2180.187 का ये एरिया हमारे सामने निकल कर आता है। अब हमने इंतजार करना है फ्रेंड्स, अगर मार्केट इस ही से, इस ट्रेंड लाइन से और इस सपोर्ट से रिजेक्शन ले, तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना एंड रिटेस्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने काफी टाइम रिजेक्शन ली है। हो सकता है कि यहाँ से दोबारा मार्केट डाउन मूव कर दे, तो इसका ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो, तो हमें ट्रेड अपनी इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस तक या इसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होने के बाद इस रेजिस्टेंस तक आती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल फ्रेंड, मैंने सिंपल से एनालिसिस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस से आपको जरूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। अगर आपको इन एनालिसिस से जरा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।